नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। महंगाई लगातार बढ़ रही है और केंद्र में ये बोला जा रहा है, यानी कि राज्यसभा में ये कह दिया जाता है कि महंगाई के ऊपर जो बातचीत है वो नहीं होगी। 300 प्लस का आंकड़ा है, क्यों नहीं होगी? कारण अब वो ही बता सकते हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में है। बहरहाल इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सचिन भगत जी जुड़ेंगे, जो पीडीपी के यूथ लीडर हैं। सर, क्या लग रहा है, एक तो 300 प्लस का आंकड़ा, ऊपर से महंगाई पर बात नहीं करेंगे, आम जनता को मारने की ये जो काम इस वक्त किया जा रहा है, सिलेंडर 2500 रुपया जो कमर्शियल सिलेंडर, जिस तरह से लगातार सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, सब्जियां बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, बैरल नीचे भी आ रहा है लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं हो रहा है। आप किस तरह देखते हैं इसको? पहले तो मैं गुलशन जी आपका शुक्रिया करता हूं और वैली न्यूज़ एक्सप्रेस का, जिसके माध्यम से आज मैं अपना जनता के सामने अपनी राय रखूंगा। देखिए, बात कैसे करेंगे? अगर आप इनके खिलाफ कोई बात करेंगे, आप इनसे कोई सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही होंगे। इनके पास आंकड़ा ज़्यादा है ना, इनके पास तो स्टैंप है, आइए आपको देशद्रोही बना देंगे। अगर आप पूछेंगे महंगाई क्यों बढ़ रही है, देशद्रोही हैं आप तो पूछ ही नहीं सकते इनसे। इन्होंने 350 रुपये सिलेंडर, जब इन्होंने उन लोगों को एक बड़ा सब्ज बाग दिखाया, उन्होंने कहा कि हम लोग इसमें सब्सिडी ऐड कर देंगे, इससे महिलाओं को बड़ा बेनिफिट होगा। ये जो पैसा सब्सिडी का होगा वो उनके खाते में जाएगा, ये उनको बेनिफिट होगा, ये उनका फ़ायदा होगा उसमें। इन्होंने क्या किया, उसके बाद जब वो 350 से 800 सिलेंडर किया, 800 सिलेंडर करके इन्होंने 2 महीने, उनको 2 महीने 3 महीने कुछ देर उन्होंने सब्सिडी दी। उसके बाद मैसेज आना शुरू हो गया, जी आप सब्सिडी को छोड़ दीजिए, सब्सिडी को छोड़ दीजिए, हमारे मंत्री छोड़ रहे हैं। हमने आहिस्ता आहिस्ता वो सिलेंडर का रेट जो है वो आज उसी लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि इन्होंने एकदम अगर बढ़ाते तो इन्होंने शोर मच जाना था। इन्होंने क्या किया, बड़ा चतुराई से, हम चतुराई बहुत चतुराई से इन्होंने ये काम किया और सिलेंडर का रेट आज देख लीजिए 1000 से भी ऊपर हो गया। जब 450 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर कर सिलेंडर को ये बताते थे कि एलपीजी बहुत महंगा है, त्राही मान त्राही में हो रही महंगाई, डायन हाय मार गई, इनके गाने थे। इस वक्त वो डायन कहाँ है? इनकी जेब में है या पकड़ के रखी हुई इन्होंने? देखिए, उस टाइम ये अपोजिशन में थे, इनको कुर्सी का लालच था, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज इनको पता है कि हम वो डायन कैसे निकालेंगे बाहर। डायन तो वो ख़त्म हो गई ना, डायन ख़त्म हो जाती है इनके पास, ये महंगाई पे बाहर निकलना बंद कर देंगे। ये बिल्कुल देश प्रेमी हो गए हैं इस टाइम, क्योंकि महंगाई से इनको किसी से भी किसी तरीके का कोई लगाव नहीं है, इनको अपनी कुर्सी से लगाव है। स्मृति ईरानी ने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करने के बाद क्या किया, आज वो बोल रहे हैं महंगाई को लेकर, आज वो किसी भी औरत के लिए नहीं बोलते हैं, आज वो किसी लेडीज़ के लिए नहीं बोलते हैं। इतना कुछ अत्याचार हो रहा है हमारी औरतों के साथ। आपने देखा जम्मू कश्मीर में हमारी अपनी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको नज़रबंद रखा गया 14 महीने, तब क्यों नहीं बोली स्मृति ईरानी? वो भी तो एक औरत थी, महिला थी। वो महिला के लिए बोलेंगे ना। ऐसे अगर कोई और होता मुद्दा, वो अपोजिशन में होते तो उन्होंने शोर मचा देना था। एक सोचने की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। वो भी एक महिला थी, एक चीफ मिनिस्टर थी, उनको क्यों रखा गया? क्या डरते हैं ये लोग कि अब और बोलेगी तो हमारा काम? देखिए, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी किसी से डरती है तो वो सिर्फ एक ही है, महबूबा मुफ्ती जी, जिनसे वो डरती हैं। जो 370 की बात करते हैं, जो इस स्टेट को वापस लाने की बात करते हैं, जो महाराजा की इज्जत की बात करते हैं, महाराजा की पगड़ी की बात करते हैं, उनकी शान की बात करते हैं, क्योंकि ये 370 हमें महाराजा ने दिया हुआ है। उन्होंने लास्ट टाइम भी यही कहा था और अब भी यही कहते हैं, वो जम्मू में वही कहते हैं, दिल्ली में भी वही कहते हैं। उन्होंने कहा था जिस झंडे ने हमें हिंदुस्तान का तिरंगा दिलाया, हमें वो झंडा वापस चाहिए। उन्होंने कौन सा देशद्रोह कर दिया? इसी झंडे ने हमें तिरंगा झंडा दिलवाया था, आज वो झंडा इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो तो झंडा ही मांग रहे हैं ना। जम्मू कश्मीर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कोई भी नारा लागू नहीं है। वो तो चीफ मिनिस्टर थी, उन्हें 14 महीने बंद रखा। आपने देखा पीछे दिनों में जब वो तवी वाले पुल के ऊपर बॉर्डर बटालियन को लेकर हमारी बेटी को घसीटा गया, मारा गया, डंडों से मारा गया, क्या वो एक चीज़ थी? क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जम्मू कश्मीर में लागू होता था? ये कभी भी यहाँ पे लागू नहीं हुआ। ये सिर्फ एजेंडा इन्होंने बाहर रखा हुआ है। जो इनकी अपनी स्टेटें हैं, गुजरात हो गया, ये इनकी अपनी जो स्टेटें हैं वहाँ पे लागू है, यहाँ पे कोई लागू नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को अत्याचार करने के लिए एक मोहरा बना के रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये ठगते आए हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। सचिन जी, एक चीज़ और पूछूंगा, 370 और 35A की बात की जाए, लगभग ये बोलते हैं रिव्यू हो चुका है। ये इस वक्त स्टेट नहीं यूटी है। अगर यूटी है तो यूटी में स्टेट डिपार्टमेंट के जो घर इस वक्त गिराए जा रहे हैं, जो मकानात इस वक्त गिराया जा रहा है, पीला पंजा चलाया जा रहा है, अगर स्टेट ही नहीं तो स्टेट के कानून किस तरह से? देखिए, मैं आपको पहले ही बात बताऊं, 370 को लेकर हमारे स्टेट के बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ था। जब हम आपस में लड़ते हैं ना, हम कहते हैं हम कोर्ट में देखेंगे,
जब किसी को कोई सहारा नहीं ना मिले उसको कोर्ट का सहारा होता है। ये लोग कोर्ट को मानते ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा धमका कर ये काम करते हैं। स्टेट का देखो आज पीला पंजा चल रहा है, अफसरशाही होगी तो यही चलेगा ना। कौन सा कानून कौन लागू कर रहा है? अफसर बैठ के लागू कर रहे हैं। अफसरशाही इतनी बढ़ गई हुई है कि अफसर के खिलाफ बोल नहीं सकते आप, और अफसर एक दूसरे अफसर को कभी कुछ नहीं करेगा। ये आम जनता जो है ना उनको दबाया जा रहा है। आप क्वार्टर खाली करवा रहे हो, किसका ऑर्डर है? जब स्टेट ही नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट कहाँ से आया? कहाँ रहा वो स्टेट डिपार्टमेंट? यूटी बना दिया आपने। यूटी के अंदर क्या पूरे तरह से कानून लागू किए जाते हैं? ये आज कहते हैं हमने डोमिसाइल बना दिया, कर क्या डोमिसाइल को कहीं ना कहीं आपने रिकॉग्नाइज किया है? आज भी कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए तो कोई ज़मीनों का कुछ करना होगा, आपसे स्टेट सब्जेक्ट मांगेंगे। फिर स्टेट सब्जेक्ट चाहिए आपको तो डोमिसाइल किस लिए? जब बाहर से कोई बंदा आएगा उसको आप डोमिसाइल पे भी दे दोगे। आपने देखा इधर बठिंडी में क्या हुआ? आप 1947 से पहले के लोग जो बैठे हुए हैं, आपने कितने परिवारों को तबाह किया वहाँ पे, उन लोगों की प्रॉपर्टी खत्म की एक बंदे को बेनिफिट देने के लिए। क्या एक बंदे के बेनिफिट के लिए आप 40 परिवारों को तबाह करेंगे? आप एक घर बनाने के लिए 40 घर तोड़ेंगे? क्या ये इंसानियत है? ये इंसाफ है क्या? जम्मू कश्मीर स्टेट में, महाराजा जी के स्टेट में ऐसा कभी हुआ था आज तक? कभी पहले देखा है, कभी सुना है कि ऐसा चीज़ें हुई हैं? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है और कुछ नहीं। पीला पंजा जो चल रहा है उसमें तो फिर डॉक्टर निर्मल सिंह की कोठी भी आती है, क्योंकि उसके ऊपर तो स्टे था। अगर वो है, क्योंकि अगर स्टेट डिपार्टमेंट में कहा जाए तो वो भी इनलीगल है, क्योंकि आर्मी के एरिया में है और आर्मी ने कहीं ना कहीं उसको नोटिस भी दिया था। हटाने गए थे लेकिन उन्होंने स्टे ले आए। डॉक्टर निर्मल सिंह के लिए स्टे है लेकिन आम पब्लिक के लिए स्टे नहीं। आप मुझे बताइए, देखिए मैं आपसे ये कहूँगा, वो बीजेपी के लीडर हैं, उनके लिए पीला पंजा कैसे होगा? यानी कि पीला पंजा तो उनकी जेब में है। यानी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो इस वक्त कानून से भी ऊपर हो चुके हैं। बिल्कुल कानून से ऊपर है, पीला पंजा उनकी जेब में है। वो जिस पे चाहें उन पे पीला पंजा चलवा सकते हैं, पर उन पे नहीं चलेगा क्योंकि वो बीजेपी के लीडर हैं। आपने देखा होगा ऊपर रूपनगर में जब ये ड्राइव चली तो बाली भगत जी की कोठी भी तो उसी खसरा में थी, उनकी कोठी तोड़ी गई। ये बीजेपी की जेब में डिपार्टमेंट ही बैठे हुए। ये पीला पंजा कुछ भी नहीं है, ये पीला पंजा इनका चलाया हुआ पंजा है। जिनका दिल करेगा ना तो शायद आपका घर तोड़ दें, मेरा घर तोड़ दें। इनका घर कैसे टूट सकता है? आर्मी ने ऑब्जेक्शन किया, आर्मी देश की आर्मी से ऊपर कोई है? इंडियन आर्मी ने ऑब्जेक्शन किया कि ये आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं खड़ी कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने की, क्योंकि उनका दबदबा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी है। वो आज देखिए एलजी गवर्नमेंट भी तो उनकी है। उनका एक ही नारा था, हमने हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना। लाया तो है उन्होंने। हिंदू चीफ मिनिस्टर जम्मू का नहीं था पर बाहर से लाया हुआ। एलजी साहब एज ए चीफ मिनिस्टर ही तो हैं, पर बाहर से हिंदू लाया उन्होंने अपना वादा पूरा किया हुआ है। बेशक बाहर से हिंदू लाया, अभी तो यही करेंगे, आने वाले टाइम में भी यही करेंगे। 50 पार का जो नारा दे रहे हैं वो कौन करवाएगा इनको? क्योंकि इस वक्त हालात जो कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तोड़फोड़ चल रही है, बिजली पानी के बिल बढ़ चुके हैं, प्राइवेटेशन सर पर है। किस तरह से 50 का पार आंकड़ा करेंगे? देखो जी, मैं डोगरी जवाब देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋੜੀ ਉਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਘਰ ਸਾਡੇ ਤੋੜੀ ਉਡੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋੜੀ ਉਡੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਈ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲਖਨਪੁਰ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਉਡੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਬਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲਿਆ, मीटर आए लगे, हूँ आइए जी नवे मीटर आए जी, हुणे स्मार्ट मीटर। वो पहले सिटी तो स्मार्ट बना लो, वो मीटर स्मार्ट लाइए क्यों होना? चोरी तो भी उहे हिसाब होना। चोरी करता कौन है? तुहाडे अफसर तो चोरी करते हैं, आम लोग कुत्थे अफसर करते हैं चोरी। मी ये सुनाओ कि अज मीटर की रीडिंग तुसीं देखो, 90% महल्ले दे विच मीटर की रीडिंग जिहड़ी है ना वो 3000 होएगी, तो बिजली के बिल के उपर तुहाडी वो मीटिंग 9000 पुजी दी होनी है। तुहानूं महीने का 500-500 हज़ार रुपया बिल आता होना, कदे मीटर की रीडिंग के अकॉर्डिंग कदे बिल नहीं आया। क्या ਉਹਦਾ रिफंड कदे नहीं दिता? ये फिर 50 ਦੇ पार तो फिर मैं आपको समझना कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की तुम डंडे भी मारोगे, उन्हें नज़रबंद भी रखोगे, उन्हें तुम दुकाना भी तोड़ोगे, तो मकान भी तोड़ोगे, उनकी जगह भी खोओगे, तो तुम 50 के पार पहुँचाएंगे। एक लास्ट सवाल पूछूंगा, जिस तरह से इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट की जो हालत है, मैं थोड़े ही दिन पहले SMGS हॉस्पिटल में गया था। वहाँ पर जब ब्लड लेने की बारी है, जब ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, हम ही लोग शूट करते हैं और हम ही लोग NGOs के साथ मिलकर ब्लड जो है डोनेट करवाते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तो वहाँ बोल दिया जाता है पहले डोनर लाइए फिर ब्लड देंगे। और उसी वक्त मेरे को वहाँ पे एक वीडियो ऐसे मिली, एक व्यक्ति ने 2500 रुपये यानी कि 2500 देकर बोतल ली। हॉस्पिटल सरकारी है तो ब्लड कैसे बेच सकते हैं? देखिए, मैं ये अफसरशाही जी का दौर चला था ना, अफसरशाही च इयो होना। तुस थोड़े दिन पहले तुस ब्लड की गल करा दे, ब्लड बेचना एक बहुत बड़ा पाप है।
गुणा किया उन्होंने लोगों की, पर इंदे पर काबू कौन करेगा इन्हें दी, इंदे पर कौन डंडा चलाएगा? अफसरशाही आपू इस मौके पूरी तरह वो जोरें पर है, क्योंकि अफसरशाही जितनी वड्डी गुंडागर्दी अज करा दी मेरे साथ लगता अज तक कदे नहीं हुई। ताई तो लोग ऐसा आखते रहे हैं कि पोलिटिकल प्रोसैस शुरू होना चाहिए, साड़ी नुमाइंदगी होनी चाहिए, कोई MLA बने, कोई मिनिस्टर बने, ताकि ये आवाज़ उन्हें तक पुजे और इनके पर कार्रवाई होए। थोड़े दिन पहले सुहांजना का एक मसला आया हा, वो पर असें प्रोटेस्ट भी किया और चंद दिन बाद अस डायरैक्टर ऑफिस के बाहर भी, डायरैक्टर हेल्थ सर्विस के बाहर भी प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि अजे तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4:15 ਵਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਸੀ ਦਰਦ ਉੱਠੀ ਦੀ ਗਲ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਿਆ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ कैसा दौर चला था, और BMO साहब ने क्या किया, उसी गलत तरीके ਨਾਲ दबाने की कोशिश की, कोई ना कोई प्रेशर बनाने की कोशिश की और बंदे दबाने की कोशिश की, आधा वीडियो डिलीट कर दो। वो बेचारा मीडिया का सहारा लेता उन्हें और उन्हें वीडियो चलाई। ਉਹਦੇ बाद भी अज तक BMO साहब की नींदर ही नहीं खुली कि मेरा स्टाफ राती उत्ते क्यों नहीं आया। BMO कहाँ के थे? ये सुहांजना, उन्हें ये सोचा ही नहीं है कि मेरी उनकी नींदर खुली नहीं ना, क्योंकि अफसरशाही का नशा इस मौके, अफसरशाही का नशा जिसले पूरे वो चाहिए, उन्हें पता साढ़े उपर आई कोई नहीं है, ऊपर कौन होएगा, कोई MLA नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई कख नहीं है, LG साहब ने उठना नहीं है, इन्हें अपना जोर चलाते रहना। उस बंदे का कोई कार्रवाई ने कुछ नहीं की है, उन्हें उल्टा उन्हें प्रेशर मेनटेन किया कि ये वीडियो डिलीट करन। मैं लगता मैं डायरैक्टर हेल्थ सर्विस अगे भी रिक्वेस्ट की कि असें कि उनकी तुस भी थोड़ी नींदर खोलो अपनी, और उनके पर कोई दिखो कि ये कार्रवाई करो। कोई अगर मरीज कल आने वाले दिनों के सुहांजना अगर कोई मरीज कलैप्स हो जाएगा या वो कुछ गलत हो जाएगा, वह जिम्मेवार कौन होएगा? डायरैक्टर हेल्थ सर्विस या BMO सुहांजना? क्योंकि अजे तक कोई भी कार्रवाई उनके पर की नहीं है इन्हें। और अस PDP यूथ की तरफों अस आखते हैं कि अस आने वाले दिनों में डायरैक्टर हेल्थ सर्विस के बाहर प्रोटेस्ट करना इस गल तो लेके कि सुहांजना जो होया वो किसी और इलाके नहीं होना चाहिए। उस मरीज के कोल तो गड्डी अवेलेबल ही, उत्थे एंबूलेंस लगी थी, एंबूलेंस का ड्राइवर तक नहीं आया, वो कोल अपना प्राइवेट व्हीकल ही, वो पुजी आ मेडिकल कॉलेज तक। अगर कोई बंदा ऐसा जिहदे कोल नहीं है कोई कन्वीनस, वो बंदा रस्ते ही कुछ रही है, रस्ते ही कुछ हो ही है, उसी वो जिम्मेवारी कौन लेगा? बहरहाल देखिए, हमारे साथ सचिन जी जुड़े होते हैं, सचिन भगत जी, और PDP यूथ के थे। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो हेल्थ सर्विस की क्या बात करूँ, पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूँ, यहाँ पर अफसरशाही चरम सीमा पर है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, और जो इस वक्त काम कर रहे हैं डॉक्टर से लेके चपरासी तक, वो इस वक्त मानने को राजी नहीं, क्योंकि ऊपर तक जो है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर तक आवाज़ नहीं पहुँच रही, डॉक्टर मानते नहीं, स्टाफ आ नहीं रहा, तो मरीज़ कहाँ जाएंगे? 2% जो है, जो पैसा है वो पार्लियामेंट में पास किया जाता है हेल्थ सर्विस के लिए, यानी कि हेल्थ के लिए। अगर 2% से ऑल ओवर इंडिया जो है वो ठीक हो सकता है, ये आप अपनी राय में ज़रूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त UT बनने के बाद बद से बदतर है। पॉलिटिकल जो प्रतिक्रिया चलनी चाहिए थी वो इस वक्त ना के बराबर है। इलेक्शन कब होंगी कोई पता नहीं है, लेकिन पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता है यहाँ वहाँ जाकर कहीं ना कहीं अपनी जो साख है उसको बचाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आगे की अपडेट की जरूर मैं से नमस्कार।